Hi everyone, welcome to Birscience Academy. So in this lesson we are going to launch a course on UPSC CSAT and state PCS examination where aptitude portion is asked in prelims. So this course is complete a strategy to crack UPSC CSAT. ठीक है. So in this course we are going to solve the previous year's questions plus module questions which is asked in our test series, and we are also going to solve the 5 questions every day. That is why we are able to clear this CSAT. And if you look, then you will find that CSAT is a very qualifying paper, and इसके कारण बहुत सारे जो स्टूडेंट एक नेचर होता है कि हम लोग CSAT कर लेंगे और उन लोग CSAT को फोकस नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। CSAT को हम लोग को नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि CSAT के कारण बहुत सारे स्टूडेंट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, और उसके बाद में क्या होता है कि उनको बैठ करके ऐसा CSAT सत्याग्रह करना पड़ता है। ठीक है, कि हम लोग को एक अटेम्प्ट चाहिए, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ेंगे CSAT में और उसको कैसे क्वालिफाई करना है हम लोग देखेंगे, इसको स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, सो दिस लेसन is presented by me, Manish Chaudhary, and you can subscribe our channel Birsa Academy to make your preparation for UPSC and State PCS examination. So सबसे पहले हम लोग पेपर 2 जो UPSC में जो सिलेबस दिया गया है उसको देखेंगे। So UPSC में जो CSAT उसमें 200 मार्क्स का होता है, उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। सो ईच क्वेश्चन का वेटेज होता है 2.5 मार्क्स, उसमें नेगेटिव भी 1/3 मार्क्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव, तो इसलिए हम लोग को बहुत सावधानी रखने का ज़रूरत है। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम लोग को 27 to 30 क्वेश्चन सही करना होता है, 33% मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस दिया गया है। तो यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया उसमें वो बहुत वैग्यू है, बहुत ही डिटेल में भी नहीं दिया है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। और मैंने इन सभी ब्रॉड जो टॉपिक्स दिए उनको मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, सो आप उसको देख सकते हो। सो इससे सबसे पहले हम लोग डिस्कशन देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी जैसे नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10 लेवल। ठीक है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी ETC फॉर क्लास 10 लेवल। सो ये बहुत ही ब्रॉड में दिया गया है। सो इसको देख कर हम लोग नहीं बोल सकते कि क्या क्या पढ़ना है इसके अंडर में। सो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये पेपर एनालिसिस है तुम्हारा जो 2011 से 2020 तक। सो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, अगर तुम प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, फिर बेसिक मैथ्स एंड न्यूमरेसी से आते हैं, फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग, देन डाटा इंटरप्रिटेशन। ये ग्राफ में दिखाया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस एरिया से आए हैं। ठीक है, और ये पास्ट ईयर ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है 2011 से 2017 तक कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस एरिया से कितने कितने आए हैं। जैसे देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन से 2011 में 27 क्वेश्चन है, 2012 में 32 क्वेश्चन, 2013 में 23 क्वेश्चन, 2014 में 26 क्वेश्चन, आगे 2017 में 13 क्वेश्चन। सो ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन सो कॉम्प्रिहेंशन से आते ही आते हैं। सो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट मिथ भी ये रखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो हमारा CSAT क्लियर हो जाएगा। ये नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप 30 क्वेश्चन बनाओ और 30 में 30 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन प्लस रीजनिंग और मैथ रखना है। ठीक है, चाहे तो आप रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लो, चाहे मैथ को अच्छे से पढ़ लो, कॉम्प्रिहेंशन प्लस रीजनिंग रख लो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन प्लस मैथ रख लो। और ऐसा पढ़ो कि रीजनिंग से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको मिस नहीं करेंगे, चाहे मैथ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे पढ़ लो तो हम लोग एक पोर्शन नेगलेक्ट कर सकते हैं, चाहे रीजनिंग छोड़ दो चाहे मैथ छोड़ दो। ठीक है, सो इससे कॉम्प्रिहेंशन है, तो ये टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज भी आप पढ़ सकते हो कि किस किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन है। जैसे इंटरपर्सनल स्किल है एंड कम्युनिकेशन स्किल, अभी देखिए क्वेश्चन नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे हम लोग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आए, इसको पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से पढ़ेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी से है,
फिर बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन देखो 20 क्वेश्चन आए हैं 2013 में, अगेन 24 क्वेश्चन 2015 में, 26 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन 2017 में। सो हम लोग बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन को भी ज़्यादा वेटेज पढ़ेंगे। फिर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से 9 है, अगर कॉम्प्रहेंशन तो सीसेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सो अगर सीसेट को देखोगे तो सीसेट बेसिकली हम लोग 3 चीज़ें सीसेट में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स है, देन रीजनिंग है, देन कॉम्प्रहेंशन है। तो मैथमेटिक्स में अगर तुम ब्रॉड टॉपिक्स देखो जो हम लोग को पढ़ना है, उसमें तुम्हारा है नंबर सिस्टम, बेसिक मैथ, टाइम रिलेशन, हायर मैथ एंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सभी ब्रॉड टॉपिक्स है। रीजनिंग का ब्रॉड टॉपिक्स देखोगे तो जनरल मेंटल एबिलिटी है, एनालिटिकल रीजनिंग है एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये एप्टीट्यूड पोर्शन में। और अगर मैथमेटिक्स का अगर तुम उसको सब टॉपिक्स में देखोगे तो हम लोग को ये सब चीज़ पढ़ना है, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। सो ये सब टॉपिक्स है अंडर मैथ, जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ना है। रीजनिंग में हम लोग को जो सब टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन है, सिंबल नोटेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, डे टाइम एंड डेट है जैसे क्लॉक है, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, क्यूब एंड डाइस, वेन डायग्राम, मिसलिनियस, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, फिगर प्रॉब्लम्स, क्लासिफिकेशन सीरीज, अर्थमेटिक प्रॉब्लम, वर्ड फॉर्मेशन। सो ये सभी चीज़ है ये जो रीजनिंग में आती है, ठीक है। सो हम लोग सीसेट में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बुक बाय कर लो सीसेट के लिए और उसको सबसे पहले देखो, ठीक है। और उसके बाद आप उसको सॉल्व मत करो, आप पहले एनालाइज करो कि किस एरिया से कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बेस पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। और हम जो इस लेक्चर में हम लोग जो लॉन्च किया उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मॉड्यूल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और 5 क्वेश्चंस एवरीडे सॉल्व करेंगे। वो कोई भी पोर्शन से हो सकता है, जैसे नंबर सिस्टम से हो, प्रॉफिट लॉस से हो, एवरेज से हो। सो टॉपिक वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन ऐसे बनाते चलेंगे जो हम लोग सीसेट को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हम लोग वी आर एबल टू क्लियर सीसेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट our this lecture. So thanks for listening us, and you can follow us on Facebook, Instagram, and you can join us on Telegram to get access our study material. So thanks for listening us. So thank you.